अगर आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है तो आप निराश नहीं होंगे। मुझे पता है कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि वाघ नख भारत वापस आने वाले हैं, मगर क्या आपको एग्जैक्ट तारीख पता है? जो वाघ नख भारत वापस आएंगे, क्या वो असली वाघ नख है जिसका इस्तेमाल करके अफजल खान को फाड़ा गया था? जैसे वाघ नख वापस आने वाले हैं, वैसे क्या जगदम्बा तलवार वापस आ सकती है? बिना समय गवाते चलिए चलते हैं और हर सवाल का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। मिस्टीरियस टॉक्स हिंदी में आप सबका स्वागत है। वाघ नख भारत वापस लाने की तारीख। वाघ नख का वर्तमान स्थान। इस समय वाघ नख लंदन, इंग्लैंड में विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित है। 2023 में भारत सरकार और यूके के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें वाघ नख को 3 साल की अवधि के लिए भारत लाने की बात कही गई थी। शुरुआती अनुमानों के अनुसार वाघ नख 2023 के अंत तक भारत आ सकता था, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि वे हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक तारीख ढूंढ रहे हैं, जो शायद शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान को हराने की वर्षगांठ के आसपास होगी, यानी नवंबर मंथ से पहले आपको ये खुशखबरी मिल सकती है। जो वाघ नख भारत वापस आएंगे, क्या वो असली? इस विषय पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इंग्लैंड में विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित वाघ नख नकली है, और कुछ का कहना है कि ये असली है। मगर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके समझेंगे। पहला, संग्रहालय का दावा। लंदन, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की वेबसाइट पर विवरण देखें तो कुछ और ही दावा किया गया है। इसमें लिखा है कि यह सत्यापित करना संभव नहीं है कि ये वाघ नख वही है जिनका शिवाजी महाराज ने उपयोग किया था। संग्रहालय के अनुसार 1818 में पेशवा शासन के पतन के बाद मराठों के पेशवा प्रधानमंत्री ने सतारा के राजनीतिक प्रतिनिधि जेम्स ग्रांट डफ को वाघ नख दिया था, इस बात का उल्लेख किया गया है। मगर इस बात के उनके पास भी ठोस सबूत नहीं है। दूसरा, ऐतिहासिक साक्ष्य। मराठा दस्तावेजों और कलाकृतियों के अनुसार 1818 में पेशवा शासन के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रताप सिंह को सतारा में छत्रपति के रूप में स्थापित किया और ग्रांट डफ को राजा के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। इतिहासकार बालकवाड़े ने कहा कि वाघ नख सतारा राजा के परिवार के गर्भगृह में था और उन्होंने ही इसे ग्रांट डफ को दिया था। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण। वाघ नख पर किए गए धातु विज्ञान और कार्बन डेटिंग परीक्षणों से पता चला है कि यह 17वीं शताब्दी के है, जो शिवाजी महाराज के युग से मेल खाता है। वाघ नख का धातु और उसकी संरचना और जंग लगने का पैटर्न उस समय के भारतीय हथियारों के अनुरूप है। उपरोक्त सभी सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वाघ नख एक वास्तविक ऐतिहासिक कृपाण है, जो शिवाजी महाराज के काल से जुड़ा हुआ है। जैसे वाघ नख वापस आने वाले हैं, वैसे क्या जगदम्बा तलवार वापस आ सकती है? एक और ऐतिहासिक कृपाण है जो वर्तमान में यूके में है। भारत सरकार ने वाघ नख की वापसी के बाद जगदम्बा तलवार को वापस लाने में भी रुचि व्यक्त की है। मगर क्या ये मुमकिन है? तो इसका उत्तर है हाँ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यह तलवार लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में स्थित रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आधार पर देखें तो 1970 यूनेस्को सम्मेलन तलवार की वापसी का कानूनी आधार प्रदान करते हैं, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके अवैध अधिग्रहण का ठोस सबूत जुटाया जाए और संभावित रूप से बातचीत की प्रक्रिया को पार किया जाए। 1995 यूनिट्रोइट सम्मेलन। यह सम्मेलन विशेष रूप से चोरी या अवैध रूप से निर्यात की गई सांस्कृतिक वस्तुओं की वापसी को संबोधित करता है। यह देशों के बीच कानूनी दावों और बातचीत के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। वापसी को प्रभावित करने वाले कारक। अवैधता का सबूत। भारत को यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए कि तलवार अवैध तरीकों से प्राप्त की गई थी, जैसे चोरी या औपनिवेशिक काल के दौरान जबरन अधिग्रहण। उत्पत्ति। तलवार का स्पष्ट और दस्तावेजी स्वामित्व इतिहास जो इसे भारत से जोड़ता है, दावे को काफी मजबूत करेगा। द्विपक्षीय समझौते। भारत और ब्रिटेन के बीच विशिष्ट समझौते वापसी प्रक्रिया को फास्ट बना सकते हैं। इस विषय में बहुत सी बातें शामिल हो सकती हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आप अधिक विस्तृत एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भाग 2 कमेंट करें। यदि आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तीनों तलवारों और स्वर्ण सिंहासन का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आप करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।